चलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस जीआई विद आशुतोष टेलर की क्लास में। आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस का एग्जाम आ चुका है भाई लोग, आप लोगों के लिए बढ़िया सा नोटिफिकेशन आ चुका है। तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिएगा। रीजनिंग के इस कंसेप्ट को लेकर मैं आप सभी के साथ में जुड़ता हूं। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के अंदर। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या डिस्कशन अपन लोग करने वाले हैं आज रीजनिंग की क्लास में, और आपकी रीजनिंग कितनी बेहतर हो सकती है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या मैटर, क्या सब्जेक्ट, क्या वेटेज, क्या रहेगा, सब कुछ वो सब आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा। आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, रीजनिंग चैप्टर वाइज बाय आशुतोष टेलर, है ना। एग्जाम बूस्टर डोज हो सकता है आप लोगों के लिए। प्रीवियस ईयर में जो भी कुछ रहा है, घटा है, उन सभी चीजों को आपके साथ में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड। आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस एंड माय मोटो इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप अच्छे से प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी परफेक्ट बन जाएंगे, है ना। कोशिश कामयाब होने की कीजिए। ओके। वर्दी लेनी है तो वर्दी के पीछे दौड़ना पड़ेगा। आपने कहा सर क्या भर्ती आई है, मैंने कहा यूपी पुलिस की भर्ती आई है। यूपी पुलिस का एग्जाम जो है उसके बारे में बड़ी बड़ी बात जो है, छोटी छोटी बातों को, बड़ी बड़ी बातों को छोटी छोटी तरीके से मैं बता देता हूँ, और उसके बाद में अपन सिलेबस पर आते हैं। सिलेबस के बाद में अपन क्या करेंगे आप लोगों के लिए ये डिसाइड कर देते हैं। और क्या स्टार्ट करूँगा, क्या वेटेज रहता है रीज़निंग के अंदर, और अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें क्या वेटेज रहा है, उसको अपन एक बार आपके साथ में बार ग्राफ और चार्ट पिक्टोग्राफ के द्वारा दर्शाने की कोशिश करूँगा। तो डेफ़िनिटली जुड़िएगा मेरे साथ में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जो लोग जुड़े हैं और जो लोग बाद में जुड़ेंगे, उन सभी का स्वागत है। भर्ती कौन करवाएगा? आपने कहा सर यूपीपी आरपीबी, है ना? यूपीपी आरबीबी इस भर्ती को करवाएगा। और पद कितने हैं? आपने कहा सर कांस्टेबल कांस्टेबल लेवल का ये एग्जाम है। आपने कहा सर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। बहुत, मैंने कहा ठीक है भाई। आपने कहा सर 60,244 सीट्स हैं, इसमें पद हैं, ठीक है ना। आपने कहा सर लास्ट डेट क्या रहेगी, मैंने कहा फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 16 जनवरी। लास्ट डेट अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 जनवरी 2024 है। अगले महीने तक है भाई, उससे पहले टाइम पे भर लो। भरोसे नहीं रहना। वेबसाइट आपने कहा सर www, आपने कहा सर, अच्छा थोड़ा ज़्यादा लिख दिया क्या? कोई बात नहीं। आपने कहा सर www, मैंने कहा यूपीपी, आपने कहा सर rpb.com पर ही फॉर्म भरा जाएगा। सीधा प्रोसेस है, मैंने भर के देखा, खोल के देखा था। सीधा सिंपल प्रोसेस है। आप अगर खुद भी भरना चाहते हैं तो डेफिनेटली बस बी केयरफुल। आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रह के भरना है भाई, है ना। खुद भरने का प्रयास करते हो तो थोड़ा सा भी अवेयर रह के इस फॉर्म को फिल करना, ठीक है। आपने कहा सर क्या क्या इसमें रह जाता है, जो कि प्रोसेस आपको एग्जाम देने के दरमियान करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोग इस अगर पूरी जानकारी को समझ रहे हैं तो आपने कहा कि सर हमें बड़ी-बड़ी बात जो है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा दो। मैंने कहा मैं आता हूँ रीज़निंग पर। अपना रीज़निंग का पूरा मैटर रहता है, अपन रीज़निंग पर बात करते हैं। आपने कहा सर पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मैंने कहा एग्ज़ाम का पैटर्न, है ना। आपने कहा सर एग्ज़ाम का पैटर्न सबसे पहले देखते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है, सामान्य हिंदी आती है, सामान्य ज्ञान आता है, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के बाद में संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षण आता है, साथ ही साथ में मानसिक अभिरुचि परीक्षण, और साथ ही साथ में बुद्धि लब्धि परीक्षण और तार्किक गणित। आपने कहा सर तार्किक परीक्षा, मैंने कहा आईक्यू का भी होगा यहाँ पर। रीजनिंग को 3 भागों में विभक्त किया गया है। आगे देखते हैं खोलकर पूरा किस तरह से किया गया है। आपने कहा सर तर्क परीक्षा। तर्क परीक्षा जो है वो लॉजिक के आधार पर। आपने कहा सर समरूपता, मैंने कहा समानता, समरूपता, सिमिलरिटी, भिन्नता, खाली स्थान को भरना, समस्याओं को सुलझाना, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। डेफिनिटली ऐसे डिसीजन क्षमता वाले जो आपके जितने टॉपिक होंगे, मैं टॉपिक वाइज उसको अरेंज करूंगा, अभी रुकिएगा, है ना। ये सारे आपके टॉपिक्स जो हैं ये आपके तार्किक में दिए गए, ठीक है। तो पहला टाइप का यही पैटर्न था जिसके अंदर आपके सारे सिलेबस को डिराइव करा। आप इसको पढ़ना। मैं अपनी बात के ऊपर आता हूँ। अपनी बात क्या है, बुद्धि लब्धि परीक्षण। आपने कहा सर ये टेस्ट होते हैं भाई, है ना। इनमें आपको पढ़ोगे तो पता लगेगा। ये मैं आपको लास्ट में जब आपका होगा तब मैं बताऊंगा। दिशा परीक्षण, दिशा ज्ञान का परीक्षण, रक्त संबंध, ये सारे आपके रीजनिंग का ही पार्ट है, पर इसको लिखने का तरीका अलग रख दिया गया है ना। बुद्धि लब्धि परीक्षण, आईक्यू, आईक्यू टेस्ट, रीजनिंग के भी 3 पार्ट कर दिए, है ना। तो आपने कहा सर यहाँ पर वर्ण और समय क्रम परीक्षण। आपने कहा सर वेन डायग्राम परीक्षा, गणितीय योग्यता परीक्षण। मैंने कहा ठीक है। क्रम में व्यवस्थित अरेंज करना, ऑर्डर अरेंज वाला। इसको मैं अभी पूरा सिलेबस के तौर पर आपको समझा दूंगा। साथ ही साथ में आपको मानसिक अभिरुचि परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा में सिर्फ दृष्टिकोण आपका कैसा रहेगा, तो जनहित पीआईएल जिसको पब्लिक इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, पीआईएल आप बोलते हो, तो उसके बारे में है। कानून एवं शांति, मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको लॉज बताएंगे, तो आपको उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। पुलिस सिस्टम कैसा होगा, व्यवस्था, मानसिक दृढ़ता, और साथ ही साथ में वैकल्पिक, ये सारा जो है एक
थ्योरेटिकल पार्ट है जो रीजनिंग के अंदर ही डाला गया है, डेफिनिटली इसको भी आपको करवाएँगे, परीक्षा से पहले करवाएँगे, ठीक है? रीज़निंग पर पहला फ़ोकस रखते हैं, तो रीज़निंग का मैं क्या कर सकता हूँ, आपने कहा सर मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता के आधार पर हम बार, ग्राफ और चार्ट के माध्यम से बताते हैं कि अभी तक का क्या रिकॉर्ड रहा है इन एग्ज़ाम में परीक्षा में प्रश्नों को पूछने का। आपने कहा सर संदृश्यता परीक्षण जो है उसके अंदर 78 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। साथ ही साथ में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में 93 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। साथ ही साथ में आपने कहा सर दिशा परीक्षण मैंने कहा 19 कम आते हैं, जिस पैटर्न प्रयास करो, सारा पढ़ना है, पर आप ये देखो कि जिसमें कम प्रश्न आते हैं, उनमें अगर हम उतना ज़्यादा एफर्ट ना देकर, जिसमें ज़्यादा आते हैं, उनमें ज़्यादा एफर्ट दें, तो डेफ़िनिटली काम बन सकता है। ठीक है ना? तो ये यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रक्त संबंध में आपने कहा सर ते 31 क्वेश्चन अभी तक आए हैं, मैंने कहा 13। जो क्रम जो है ना, वो आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखो 2 तो ये सबसे पहले बड़े-बड़े हो ही गए। आपने कहा सर 50% का 59 का लेक्चर चलता है, इतने क्वेश्चन अभी तक कोडिंग, डिकोडिंग का अच्छा टॉपिक है। ठीक है? वर्णमाला श्रृंखला जो है, उसके बाद में आपको संख्या श्रृंखला, तो नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, ठीक है? ये सारा आपको मैंने बताया। अब यहाँ पर आपको यही देखना है कि वेन डायग्राम जो है, हॉट टॉपिक कौन-कौन से हैं? हॉट टॉपिक आप पढ़ते वक़्त ये देखो कि वो हॉट टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कशन रहे, है ना? जैसे संदृश्यता है, वर्गीकरण है, साथ ही साथ में कोडिंग, डिकोडिंग है और क्रम, बैठक व्यवस्था है। थोड़े कम है, पर ये प्रश्न आता है, अच्छा आता है ना? आपने कहा सर वेन डायग्राम है, ये 5-6 टॉपिक जो हैं, इनको फुल फ़ोकस से करो। पहली बात तो ये। आपने कहा सर और कोई है क्या ऐसा कुछ? मैंने कहा अभी प्रश्नों का ग्राफ के माध्यम से बताया, बार ग्राफ के माध्यम से बताने के बाद में एक बार सर्कल वाला ग्राफ भी बताते हैं। संदर्शना 78 क्वेश्चन अभी तक आपके यूपी पुलिस वाले एग्ज़ाम में आए हैं, तो डेफ़िनिटली आपको थोड़ा ध्यान रखना। वर्गीकरण में 93 आए हैं। मैंने कहा इसी तरह से अगर हॉट टॉपिक में आप आते हो तो और देख लो, आपने कहा सर गणितीय संक्रिया वाले जो प्रश्न आते हैं उनके अंदर 18 प्रश्न अभी तक आए हैं। मैंने कहा शब्द निर्माण वाले में 16 प्रश्न अभी तक आए हैं। कोडिंग, डिकोडिंग एक अच्छा टॉपिक है और इसमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं भाई, है ना? और वर्णमाला श्रृंखला, है ना? वर्णमाला श्रृंखला इसके अंदर भी आते हैं। गणितीय श्रृंखला जो है ये भी अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर भी पूछे जाते हैं। तार्किक के संबंध में 13, 31, रक्त संबंध में 31 आए हैं, तो रक्त संबंध भी एक अच्छा टॉपिक है। तो ये टॉपिक वाइज़ एक बार ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया है ना? तो डेफ़िनिटली आप इसको भी समझ पाएँगे। जहाँ आपको लगे कि उन प्रश्नों में संख्या कम दी गई है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा जितना हो सके उतना एफर्ट दे दो, और जिनमें लगे कि भाई इनमें अपनी कमांड कम है और इनमें अपन ज़्यादा एफर्ट दे सकते हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। नोट कर लो, ये आपके सामने मैंने दे ही दिया है, आपको मिल जाएगा। अब अपन कैसे चलेंगे? अपन चलेंगे संदर्शता से स्टार्ट करेंगे। संदर्शता देखो हॉट टॉपिक जो रहेंगे मैं स्टार्ट वहीं से करूँगा। संदर्शता, वर्गीकरण, दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, है ना? अरेंजमेंट जो वर्ड लॉजिक बेस्ड ऑर्डर से अरेंज करते हो उसको। आपने कहा सर संख्या सीरीज़, मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा सर वर्ण श्रृंखला, मैंने कहा कोडिंग, डिकोडिंग। पहले वही टॉपिक लेंगे जो आपको ज़्यादा नंबर दिलवाते हैं, ठीक है? पासा, और उसके बाद में शब्द निर्माण, आयु संबंधित प्रश्न, साथ ही साथ में क्रम बैठक व्यवस्था, साथ ही साथ में लुप्त संख्या और गणितीय संक्रिया, साथ ही साथ में अंकगणित, तार्किक लॉजिक एंड न्याय निगमन, सिलोगिज्म जो आपका है। साथ ही साथ में आपको दिया गया कथन, तर्क। आपने कहा सर कथन और तर्क वाला लॉजिक आर्गुमेंट वाला है, साथ ही साथ में कंक्लूजन वाला है, अजम्पशंस हैं, साथ ही साथ में कैलेंडर क्लॉक है, मिरर इमेज है और कंप्लीट फिगर वाला है, वेन डायग्राम है और मिसलेनियस। मिसलेनियस में वो भी क्वेश्चन जो आयु और सब सारे मिक्स हो जाएंगे, मिक्स्ड, ठीक है? तो ये अपना क्रम था, ये अपन अब कल से स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली। और अपना पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा? अपन लास्ट ईयर के इसी एग्जाम के, है ना, चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम हुआ हो अभी तक, उनमें अगर संदृश्यता आई है तो वो सारे प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और प्रश्न इस तरीके से लाएँगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में आपका चैप्टर भी हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और लॉजिक भी सीख जाएँगे और बढ़िया-सा प्रैक्टिस भी करवा देंगे, ठीक है? तो आप लोग इस तरह से हमारे साथ जुड़ेंगे, तो डेफ़िनिटली मैं आपको कुछ अच्छा प्रोवाइड कर दूँगा। ये मेरी एक इच्छा थी जो मैंने आपके सामने रिप्रेज़ेंट करी, है ना? अब हम क्या करते हैं, हम एवरीडे आपकी ऐसी ही क्लासेस लगाते हैं। मॉर्निंग में 8 एएम पर आइए, रीज़निंग की बढ़िया-सी क्लास चलती है, यहीं इसी प्लेटफ़ॉर्म पर, जीआई विद आशुतोष टेलर पर। प्री शेड्यूलिंग क्लासेस आपको मिल जाएगी। इवनिंग में 8 पीएम पर आइए और आपके लिए स्पेशल 10 पीएम पर भी आइए। तो स्पेशल आपके दिल्ली पुलिस के लिए यूपी पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट मैं कराऊँगा, प्रैक्टिस सेट भी अभी करवाने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट का अभी नहीं बोल सकता क्योंकि अपन करवाएँगे। जैसे ही एग्ज़ाम आएँगे 15-20 दिन पहले मैं प्रैक्टिस सेट करवाना स्टार्ट कर दूँगा। इसी चैनल पे करवाऊँगा, चिंता मत करिए। तो मॉक टेस्ट आपका ज़रूर करवाया जाएगा और होती कोशिश, अगर जैसे-जैसे चैप्टर क्लियर होते जाएँगे तो मैं एक-एक मॉक टेस्ट डे बाय डे शेड्यूल करके आपसे करवाऊँगा। ये जो लेक्चर की सीरीज़ मिलेगी आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, है ना? ये प्रीमियम हो जाएगा, आपको वीडियो जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको वीडियो को प्रोवाइड कर दूँगा और लाइव जो चलती है मेरी प्रैक्टिस क्लासेस वो लाइव रहती हैं।
तो उसके अंदर आपको पोल मिल जाता है भाई, टाइमर मिल जाता है, टाइमिंग मिल जाएगा, पोल मिल जाएगा, उसके साथ में ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो डाउट वगैरह रहता है तो कमेंट, और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा था, आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा। कल से अपन प्रारंभ करते हैं संदृश्यता, पहला टॉपिक। आई होप आप सभी जुड़ेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। समय बदलेगा, समय आज बदला है, समय कल बदलेगा और समय फिर बदलेगा। तो आप लोगों को प्रयास करना है, समय के साथ आगे बढ़ना है। डेफ़िनेटली एक दिन वर्दी का सपना लिए अगर आप घूम रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वर्दी आपके सीने पर लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है? इसी ध्येय के साथ में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।